दोस्तों इसी वीडियो के माध्यम से मैंने आज मेरा जो भी लाइव ट्रेड करूंगा वो लाइव ट्रेड का रिजल्ट लॉजिक के साथ आप लोगों के साथ शेयर करने चाह रहा हूं। देखिए दोस्तों, अभी मार्केट ए लेवल के आसपास ओपनिंग हुआ है और मार्केट के लिए ए लेवल एक रेजिस्टेंस का लेवल है। और ये कितना बड़ा गैप अप ओपनिंग दिया है, और ये गैप अप ओपनिंग देने के साथ देखिए अभी धीरे धीरे ये नीचे आने की सिग्नल दे रहा है। लेकिन हमको एक चीज देखना चाहिए। देखिए ये जो रेजिस्टेंस का लेवल बनाया था मार्केट, मैंने यहाँ पे एक बार ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। देखिए पहला जो रेजिस्टेंस का लेवल है ये लेवल के आसपास आ रहा था, तो ये रेजिस्टेंस लेवल को देखिए मार्केट क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला गया है। लेकिन जो सेकंड रेजिस्टेंस का लेवल है ये लेवल के आसपास आ रहा है। तो देखिए जब तक मार्केट ये दोनों लेवल के रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, हमको कोई भी पोजीशन नहीं लेना चाहिए। और थर्ड जो रेजिस्टेंस का लेवल है, ये थर्ड रेजिस्टेंस का लेवल ये लेवल के आसपास आएगा, ये लेवल के आसपास। तो बेसिकली मेजर सिनारियो ये बन रहा है, ये जो इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग दिया है तो इसी लेवल से मार्केट करेक्ट कर सकता है। लेकिन हमको एक बार देखना पड़ेगा कि ये जो गैप अप ओपनिंग हो रहा है, देखिए ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल था, मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके भी बता देता हूं। देखिए ये एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, तो ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल था, इसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को देखिए आज मार्केट गैप अप ओपनिंग के साथ तोड़ के ऊपर की तरफ गया है। तो देखिए हमको मार्केट पे जब तक प्रॉपर सिनारियो नहीं मिलेगा कि हमको क्यों ट्रेड करना है, तब तक हमको ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो ये लेवल के आसपास देख के कुछ समझ में नहीं आता है कि हमको बाइंग करना है या सेलिंग करना है, मतलब पुट को राइट करना है या कॉल को राइट करना है। क्योंकि मैंने जनरली ऑप्शन राइटिंग पे काम करता हूँ। अगर मार्केट ऊपर जाने की सिग्नल देता है मैंने पुट को राइट करता हूँ, अगर मार्केट नीचे जाने की सिग्नल देता है तो मैंने कॉल को राइट करता हूँ। तो देखिए ये लेवल के आसपास हमको सिर्फ ट्रैक करना पड़ेगा। अगर मार्केट इसी लेवल से ऊपर जाने की सिग्नल देता है तो हम पुट को राइट करके जा सकते हैं। तो देखिए आज का जो रेंज है, मुझे ये लग रहा है कि मार्केट का रेंज आज नैरो रेंज रहेगा, मतलब एक रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड करेगा। और देखिए अगर मार्केट इसी लेवल से ऊपर की तरफ जाता है तो बेसिकली ये 9350 से लेकर 9450 रेंज के अंदर, तो ये 100 पॉइंट के अंदर मार्केट ट्रेड करेगा। लेकिन अगर इसी लेवल को मार्केट तोड़ के नीचे की तरफ आता है तो ये 9350 से लेकर 9250, तो ये 100 पॉइंट के अंदर मार्केट ट्रेड करेगा। तो देखते हैं इसी लेवल के आसपास हमको सेलिंग का सिग्नल मिल रहा है या बाइंग का सिग्नल मिल रहा है, तो उसके हिसाब से हम पुट या कॉल को राइट करेंगे। और देखिए दोस्तों, अभी तक मार्केट ये जो लो बनाया है, अगर ये लो को क्रॉस करके अगर ये कैंडल नीचे आके क्लोजिंग देता है तो मैंने कॉल को राइट करके जाऊंगा। तो देखिए मैंने अगर कॉल को राइट करूंगा, अभी ये जो ट्रेड कर रहा है ये बेसिकली 9350 रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो देखिए ये लेवल के आसपास मैंने कौन सा कॉल को राइट करूंगा उसको आर कर देता हूं। तो मैंने 9450 का जो सी है, 9450 का सी को मैंने राइट करूंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने अभी तक कोई भी ट्रेड नहीं लिया है। देखिए मैंने काल से ट्रेड लिया था, उसको सिर्फ एग्जिट कर लिया है। और ये देखिए मैंने जब पोजीशन आज का बनाऊंगा तो इसी लेवल के आसपास आपको दिखेगा। तो मैंने अभी तक कोई भी पोजीशन नहीं लिया है। तो देखिए मैंने 9450 को ऐड किया और इसी लेवल से देखिए मार्केट नीचे आने की सिग्नल दे रहा है। दोस्तों अगर मार्केट इसी लेवल से नीचे आता है तो ये गैप फिलिंग का भी टारगेट हो सकता है। तो देखिए ये जो कैंडल कंप्लीट होगा ये 9:26 के आसपास कंप्लीट होगा। मैंने आपको टाइमिंग अभी दिखा देता हूँ। देखिए अभी 9:23 चल रहा है, तो हमको और 1 मिनट वेट करना है। देखते हैं इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग देता है या इसी लेवल से ऊपर की तरफ चला जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये लेवल के आसपास थोड़ा रिस्क लग रहा है, इसलिए दोस्तों आज मैंने कम क्वांटिटी पे ट्रेड करूंगा। क्योंकि देखिए जिस टाइम पूरा कंफर्मेशन मिलता है उसी टाइम हमको ज्यादा क्वांटिटी पे ट्रेड करना चाहिए। लेकिन ये लेवल के आसपास थोड़ा रिस्की लग रहा है, इसीलिए मैंने ये लेवल के आसपास कम क्वांटिटी पे ट्रेड करूंगा। तो ये कैंडल देखिए किसी लेवल के आसपास क्लोज हो रहा है और अभी देखिए हमको हाफ मिनट बचा हुआ है, मतलब 20 सेकेंड के आसपास सर बचा है। देखते हैं मार्केट ये जो लो बनाया था ये लो से नीचे क्लोजिंग देता है या इससे ऊपर क्लोजिंग देता है, तो उसके हिसाब से हम हमारी पोजीशन बनाएंगे। देखिए और 4 सेकेंड 3 सेकेंड बचा है। देखिए दोस्तों, इसके नीचे ये क्लोजिंग दिया,
इसीलिए मैंने ये लेवल के आसपास मैंने कॉल को राइट करने के लिए जा रहा हूं। तो देखिए मैंने ये लेवल के आसपास मैंने देखिए 2 लॉट कॉल को राइट करने के लिए जा रहा हूं। तो मैंने 107.45 लेवल के आसपास 2 लॉट कॉल को राइट किया, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल था इसी लेवल से नीचे मार्केट आ चुका है, इसलिए मैंने ये लेवल के आसपास 2 लॉट को राइट किया है। लेकिन दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर मार्केट इसी लेवल से ऊपर की तरफ जाता है और 9350 रेंज को अगर क्रॉस करके ऊपर चला जाता है, तो मैंने यहाँ पे जो भी लॉस आएगा मैंने वो लॉस को बुक करके निकल जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मैं अभी ट्रेंड को फॉलो करके जा रहा हूं। तो देखिए इसी लेवल से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो बेसिकली मैंने मेरा लॉस को बुक करके निकल जाऊंगा, क्योंकि ये लेवल से दोबारा बाइंग स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए अभी ये जो ट्रेड है ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो देखते हैं हम मार्केट को फॉलो करके जाएंगे, क्योंकि 9350 का लेवल भी थोड़ा बहुत इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस जैसा मेंटेन करेगा। और देखिए दोस्तों मैं आपको हमेशा बताया है, मैंने जनरली 1-2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेता हूँ। तो देखिए ये लेवल के आसपास अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो हम इसी लेवल के आसपास लॉस लेके निकल जाएंगे। तो ये कैंडल कब क्लोज होगा ये देख लेते हैं। तो 9:27 के आसपास ये कैंडल क्लोज होगा। तो देखते हैं और 1.5 मिनट के आसपास वेट करेंगे। अगर ये कैंडल ये जो रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया है अगर इससे ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये जो लॉस आएगा ये लॉस लेके हम निकल जाएंगे। तो देखिए इसी लेवल से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और देखिए अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो हम ये लेवल के आसपास लॉस लेकर निकल जाएंगे और इसी लेवल पे पुट को राइट करेंगे। तो देखिए अगर ये 9350 से ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम 9250 का जो पुट होगा वो पुट को राइट करेंगे। तो मैंने ऐड करके रख लिया है। तो देखते हैं रेक्टेंगल से ऊपर क्लोजिंग दे रहा है या वापस इसके नीचे आ जाता है। तो देखिए और 1 मिनट बचा है, तो हम वेट करते हैं ये कैंडल कंप्लीट होने तक। देखिए अगर आपको मार्केट पे ट्रेड करना है तो आपको प्रॉपर सपोर्ट लेवल को समझ के ट्रेड करना पड़ेगा। तो देखिए ये लेवल के आसपास ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे आया था, इसीलिए मैंने ये लेवल के आसपास ये कॉल को राइट किया है। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल से नीचे आता है तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है तो फिर मुझे लॉस लेके निकलना चाहिए। और दोस्तों ऐसा नहीं कि हमको बहुत बड़ा बड़ा लॉस लेना है, हम जितना छोटा लॉस लेके निकल पाएंगे। तो देखिए अभी तक ये जो क्लोजिंग दिया ये इसी रेक्टेंगल के अंदर ही क्लोजिंग दिया है और ये 9350 से नीचे क्लोजिंग है, इसलिए मैंने ये कैंडल कंप्लीट होने तक वेट करूंगा। तो देखते हैं मार्केट का प्रॉपर डायरेक्शन के हिसाब से मैंने मेरी पोजीशन को एग्जिट करूंगा या होल्ड करूंगा वो डिसाइड करूंगा। और देखिए दोस्तों अगर आपको इसे ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो आप हमारी ऑप्शन राइटिंग ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो मैंने ट्रेड कर रहा हूँ अगर आपको इसे सीखना है तो आप हमारी क्लासरूम ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैं मार्केट का ट्रेंड को फॉलो करके चल रहा हूँ, जो भी अपडेट आएगा वो अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और दोस्तों मैं आपको और एक चीज बता देना चाहता हूँ, देखिए मेरा जो टारगेट रहेगा मैंने ये 9350 लेवल के आसपास सेल किया है। आज मार्केट का जो मूवमेंट रहेगा थोड़ा साइडवाइज मूवमेंट रहेगा, तो अगर इसी लेवल से मार्केट नीचे की तरफ आता है, देखिए इसके लिए जो सपोर्ट का लेवल बनेगा मैं सपोर्ट का लेवल भी ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके हिसाब से मैंने मेरा पोजीशन एग्जिट कर लूंगा। तो देखिए जो छोटा सा सपोर्ट का लेवल आएगा ये लेवल के आसपास 9300 रेंज के आसपास, लेकिन इसी लेवल से अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो देखिए जो सेकेंड सपोर्ट का लेवल आएगा ये लेवल के आसपास आ रहा है। तो बेसिकली अगर मार्केट ये 9300 लेवल से थोड़ा नीचे आता है और अगर ये सेकेंड रेक्टेंगल के आसपास मार्केट आ जाता है तो मैंने इसी लेवल के आसपास मेरा प्रॉफिट बुक कर लूंगा। और देखिए मैंने थर्ड सपोर्ट का लेवल भी ड्रॉ कर लेता हूं, आप इसको फॉलो करके चलिएगा। देखिए थर्ड सपोर्ट का लेवल ये 9250 रेंज के आसपास आ रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं अभी मार्केट को फॉलो करके जा रहा हूं और मेरा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन को रिफ्रेश करके शेयर करूंगा। देखिए दोस्तों इसी लेवल से अभी मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है और मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए मार्केट का जो मूव था ये इससे मार्केट ट्रेड कर रहा था, ठीक है। तो इसी लेवल से देखिए मार्केट धीरे धीरे ये 9325 लेवल के आसपास सपोर्ट बना के
ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए जब तक मार्केट इसी रेक्टेंगल से नीचे ये ट्रेड कर रहा है, तो देखिए इसका रेक्टेंगल को मैंने थोड़ा इसी लाइन को ऐसे कर देता हूँ। देखिए तो जब तक इसी रेक्टेंगल से नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है, मैंने ये पोजीशन को होल्ड करूंगा, और जब ये रेक्टेंगल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगा तो मैंने लॉस बुक करके निकल जाऊंगा। और मैंने आपको आज बताया है हमारा जो टारगेट है ये सेकेंड रेक्टेंगल, मतलब ये वाला रेक्टेंगल पे हमारा टारगेट है, और जब ये रेक्टेंगल को मार्केट टच करेगा मैंने मेरी प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। तो देखते हैं मार्केट का मूवमेंट कैसे हो रहा है, उसके हिसाब से हम हमारी प्रॉफिट या लॉस बुक करेंगे। देखिए दोस्तों, मार्केट अब ये जो रेक्टेंगल है ये रेक्टेंगल को आके टॉस कर चुका है। तो ये रेक्टेंगल क्रॉस करके नीचे आने के बाद जो सेकेंड टारगेट आएगा ये लेवल के आसपास आएगा। जब मार्केट इस सेकेंड रेक्टेंगल को टच करेगा मैंने ये लेवल के आसपास प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। तो मैंने आपको मेरा पोजीशन भी शो कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, अभी 1000 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। तो मैंने मार्केट को ट्रैक करके जा रहा हूँ, जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा आप लोग के साथ शेयर करूँगा। देखिए दोस्तों, मार्केट ये टारगेट अचीव करने के बाद थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ गया है, लेकिन मार्केट का मूवमेंट अभी ऐसे ही हो रहा है। मैंने आपको इसका मूवमेंट एक बार ड्रॉ करके शो कर देता हूँ। देखिए मार्केट इसी लेवल से नीचे की तरफ गया, फिर थोड़ा इस पे पुल बैक देखने के लिए मिला, फिर देखिए दोबारा नीचे की तरफ गया, और फिर इस पे देखिए थोड़ा पुल बैक देखने के लिए मिल रहा है। अगर इसी लेवल से मार्केट नीचे की तरफ आता है तो ये जो हमारा टारगेट है ये टारगेट अचीव हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, अगर इसी लेवल से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो मैंने बेसिकली नो लॉस नो प्रॉफिट लेके ये लेवल के आसपास निकल जाऊंगा, और मैंने आज सेकेंड ट्रेड भी नहीं लूंगा। तो मैंने आपको मेरा पोजीशन शो कर देता हूँ। देखिए अभी 967 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। तो देखिए हम मार्केट का ट्रेंड को वेट करेंगे, और देखिए ये जो हमारा टारगेट है ये लेवल के आसपास अगर मार्केट आ जाता है तो हम हमारी प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। ठीक है, मैंने अभी मार्केट का ट्रेंड को फॉलो करके चल रहा हूँ। तो मैंने ये जो लाइन ड्रॉ किया इसको हटा दे रहा हूँ। तो देखिए अभी मार्केट कैसे मूव कर रहा है, मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके भी शो कर देता हूँ। देखिए मार्केट का मूवमेंट ऐसे ही चल रहा है। तो अगर इसी लेवल से जनरली मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो इसका ऑफ ट्रेंड शुरू हो जाएगा, लेकिन मेजर चांस ये नीचे की तरफ जाएगा। और देखिए ये इतना बड़ा गैप बनाया है तो एटलीस्ट इसका 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास ये गैप एटलीस्ट फिल कर देना चाहिए। तो हमारा ये जो टारगेट है ये टारगेट आराम से अचीव हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मार्केट 9300 लेवल के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसा मेंटेन कर रहा है, और इसी लेवल से देखिए धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो देखिए मैंने मेरा जो पोजीशन है वो पोजीशन काट के निकल जाता हूँ, और आज मुझे और ट्रेड नहीं लेना है। तो ये छोटा सा जो भी प्रॉफिट आ रहा है मैंने ये प्रॉफिट को बुक करके निकल जाता हूँ, क्योंकि देखिए इसी लेवल से मेरा टारगेट ये लेवल था, लेकिन ये लेवल के आसपास देखिए मार्केट 2-3 बार आने के बाद भी ये इसी लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका ट्रेंड डाउनवर्ड है, हो सके ये नीचे की तरफ आ जाए, लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन की बात करोगे, देखिए प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैंने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है इसके ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो प्राइस एक्शन के बेसिस पे इसी लेवल से मार्केट ऊपर जाने की कंफर्मेशन दे रहा है, इसलिए मैंने ये लेवल के आसपास पोजीशन को एग्जिट कर लिया। और जनरली मैंने दिन पे 1 या 2 ट्रेड लेता हूं, तो मैंने ये लेवल के आसपास और पोजीशन नहीं बनाऊंगा। तो आज हमारा जो ट्रेड था ये ट्रेड पे बहुत छोटा सा प्रॉफिट ही आया है। ठीक है दोस्तों, ये था आज हमारा लाइव ट्रेड, और आज का लाइव ट्रेड पे जनरली नो लॉस नो प्रॉफिट जैसा गया है। तो मैंने एक बार स्क्रीन को रिफ्रेश करके आपको शेयर कर देता हूं। तो देखिए स्क्रीन को रिफ्रेश करने के बाद भी ये यहाँ पे सेम प्रॉफिट दिखा रहा है। मैंने और एक बार स्क्रीन को रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए मार्केट अभी ये लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, हो सके इसी लेवल से थोड़ा बहुत करेक्शन आ जाए और मार्केट मेरा टारगेट भी अचीव कर लिए, लेकिन मैंने ये लेवल के आसपास एग्जिट कर लिया, क्योंकि मुझे प्राइस एक्शन के बेसिस पे 9300 लेवल पे मुझे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल दिख रहा था, और इसी लेवल से देखिए 2-3 बार मार्केट आने के बाद भी ये इस लेवल से बाइंग इस पे देखने के लिए मिल रहा है, इसीलिए मैंने ये लेवल पे पोजीशन को एग्जिट कर लिया। ये वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।